इसी भारत सरकार के हमारे इसी भारत सरकार के मालिक एवं पूरे भारत के मालिक हमारे दादाश्री केसरी कुंवर सिंह जी हैं। इसका एविडेंस प्रूफ पेपर हमारे पास सब है और जितने हमारे आदिजाति आदिवासी भाई हैं उनको मालूम होगा, जानते भी हैं। कटासवान से जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि एविडेंस प्रूफ हमारे पास डॉक्यूमेंट से ही बात करते हैं। और हम आप लोगों से विनम्र निवेदन करेंगे, हमारे आदरणीय सम्माननीय और केसी भारत सरकार के मालिक, भारत सरकार के मालिक केसरी कुंवर सिंह के सम्मान में एक बार सब लोग खड़े हो जाइए और स्वतंत्रता दिवस की जय बोल के वापस आप स्थान पे ग्रहण स्वतंत्रता की जय। कोई ना कोई मोबाइल पे या टीवी सीरियल्स के सामने जाके बैठ जाते हैं। हमें हमारे भविष्य के बारे में या हमारे बच्चों के बारे में या परिवार के बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं मिलता और इसी टीवी मोबाइल के जरिए हमारे इतना उलझा के रखा गया है कि हम कोई अच्छा काम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए हमारे दिमाग पे परत चढ़ जाती है। ये सारा के सारा जो स्क्रीन है ये हमें प्रोपेगेंडा की तरह हमारे माइंड को कंट्रोल करने के लिए सब काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें नई चीज़ें सोच ना आए इस तरह हमें लिया जा रहा है। और किसानों के गाँव तबाह करने के लिए ये नए नए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। किसानों को KCC के नाम पर लोन दिया जाए, दबाया जाए। आज का माहौल आपको पता है, इन लोगों ने इनके हाथ में हवा, पानी, यहाँ तक कि जमीन सारा के सारा लोग कंट्रोल में लेना चाह रहे हैं, क्योंकि बारिश भी इनके कंट्रोल में जा चुकी है, हवा भी इनके कंट्रोल में जा चुकी है। आपने हर टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा, मैंने एक आर्टिकल लिखा है और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो भी मिलेंगे आपको, उसमें आपको समझ में आएगा कि हर टेक्नोलॉजी क्या है, जिससे ये वेदर कंट्रोल करते हैं। जब चाहे जब बारिश गिरा देंगे, जब चाहे सुनामी आना सुनामी ले जा सकते, जब चाहे गर्मी चाहिए गर्मी पैदा कर सकते। इतना कंट्रोल इन्होंने इनके हाथ में रखा हुआ है। पता हमारे किसान भाई कैसे उठेगा, इसी तरह से तबाह करने के लिए लोग काम कर रहे हैं। और अभी हमारे भाई से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि इस तरह प्रॉब्लम है, KCC बहुत से लोग यहाँ परेशान है। तो मैं इतना आश्वासन दूंगा कि हमारे अधिकारों को जानना हमें बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो किसान इस देश का असली और असली मालिक। या कोई प्रॉब्लम होगी है तो अगर लोन नहीं भरा जाता, वो भी कोई गुनाह और क्राइम नहीं है, जुर्म नहीं है। जब तक कि कोई हम लोग जुर्म नहीं करेंगे तब तक पुलिस हम लोग को पकड़ के अंदर नहीं रख सकते, कोई ऐसा भी कानून नहीं है। मैं आप लोगों को, मेरे भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग कोई एजेंट आता है तो डर जाते हैं, भागते हैं घर से या इधर उधर आनाकानी करते हैं। एजेंट साथ साथ आके आपके घर में 7 बंदे 4 पे बैठ जाते हैं। जैसे कोई किसी शादी में आए हैं, अभी चाय आएंगे और लड्डू आएंगे, बोले हम लोग तो किस्त लेके जाएंगे, जो कुछ मर्जी हो जाए। मेरे को पता चलते ही मैं तुरंत वहां 5 और 7 मिनट हमारे एरिया पहुंच जाता हूँ, मेरी गाड़ी उठा के। मेरे को मेरे काम की कोई परवाह नहीं है और जाके मैं उनको पूछता हूँ कि भाई आप कहाँ से हो, कौन हो? बोले के बैंक से आए। तो आपका ID दिखाए, DRA का लाइसेंस दिखाए, हमारे घर पे आने की परमिशन दिखाए, तो उनके पास कुछ नहीं होता है। हालांकि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक गाइडलाइन है, किसी के घर में कोई भी लोन की किस्त लेने नहीं जा सकता। ना तुम्हारी वाइफ को, बहन और भाई को बुला सकता है, खाली किसने लोन लिया उसी से बात कर सकता है। 4 बंदे बैठे तो वहां पे नहीं जा सकता है, ये कानून है। आप लोग बेदर्द हो जाए, डरे नहीं। मैं कभी भी लोगों के साथ जाता हूँ, लेकिन किसी को भी आप आज तक मेरे घर पे नहीं बुलाया। मेरे घर में 2 ही बार बैंक वाले आए, 7-7 आदमी, मैंने अकेले में झगड़ा किया, वो मैंने वो डाले हुए बैठ सकते, मैंने किसी को नहीं बुलाया और 5 और 15 मिनट के अंदर वो भाग गए। और मैंने ये भी कहा किस तरह भाई रुको, लेकिन रुकना तो क्या, उनके गाड़ी जिस पर आगे हाथ थामने लगे, मतलब भाग गए। आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ, बैंक वाले किसी दलाल, एजेंट और किस्त लेने वाले से नहीं डरे, उससे बात करें, भैया किस्त नहीं है, जब वो भी भरेंगे, हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चे कर देंगे। इसलिए आप लोग कोई जिम्मेवार बंदे नहीं है। आपकी बैंक के मालिक से हमने लोन लिया, आपने जो कार्रवाई करनी थी करके आप जाओ, हमारे घर पे मत बैठो। अगर वो लोग नहीं जाते हैं तो डंडा खाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं आपके साथ हूँ। मेरे को कोई भी रात को 2 बजे भी फोन करे, पहली घंटी पे फोन उठाता हूँ, मेरा ये काम है, समझाई। और आप मेरे को कभी भी बुलाओ, 6 बजे बुलाओ, 5 बजे मैं तुरंत पहुंचूंगा। हमारे
हमारे अनूपगढ़, गरसाना, रावता, खाजूवाड़े तक हम लोग जाते हैं। किसी भी काम से फोन आएगा, मैं अकेला ही पहुंचता हूँ, अगर कोई बंदा नहीं है तो। मेरी गाड़ी मैंने रख रखा हुआ है, हम जाते हैं, प्यार से बात करते हैं, नहीं मानो तो भाई आ जाओ इधर। मेरे इसके फाइनेंस वाले कोका वाले 7 बंदे आके मेरे अंदर घुसने की कोशिश की। मैंने बोला भाई कौन है आप लोग? बोला इसके फाइनेंस है, हम उधर ही रुको, पहले कुछ आपके कागज दिखाओ, मेरे से परमिशन लो, फिर अंदर आना। लेकिन इतने में कहते कहते वो लोग अंदर आ गए। चलो आगे बैठ गए। मैंने कहा जी सर आपका कोई आईडी? बोला आईडी है। आपका कोई डीआरए लाइसेंस? बोला वो भी है। परमिशन लेटर? वो भी है। तो अच्छा दिखाओ मेरे को। तो टेलीफोन में मेरे को डीआरए का लाइसेंस दिखा रहे हैं। मैंने कहा इससे काम नहीं चलेगा, मेरे को ओरिजिनल जेन्युइन लाइसेंस चाहिए आपका। वो आरटीआई देती है 90 डेज की एक करने के बाद ट्रेनिंग। तो उनके पास नहीं था, परमिशन लेटर नहीं था। मैंने कहा भैया क्या रहे हैं आप, और पैसे भरने मैं खुद भरूंगा, आप लोगों को क्या चिंता है? तो बहस करते रहे। उसके अंदर एडवोकेट था। बोला जी मैं इनका एडवोकेट हूँ। मैं कहा मैं भी एडवोकेट हूँ, मेरा नाम दर्शन सिंह चांदी है। आप कौन सी धारा के अंदर मेरे घर के अंदर घुसे हो? उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा दामाद भी किसी के घर पे आता है ना तो वो लॉक लगाएगा, बेल मारेगा, फिर हम जाएंगे। बोले कि दामाद जी बाहर में खड़े हो तो अंदर आओ। फिर दामाद भी एक हम लोग को पूछ के अंदर आ सकता है, आप कौन से खेत की मूली हो जो मेरे घर के अंदर घुस गए आप लोग? उनको जवाब दिया मेरे बेटों का बंदूक ना उठा के और 5 कारतूस रहना, थाने में फोन कर दे कि मेरे पापा ने 7 मर्डर कर दिए। भाई साहब 1 सेकंड के अंदर सारे बाहर निकलेंगे, 1-2 तो गिर गए। क्या है क्या उससे आगे आपका